आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक स्किन क्रीम का जिसका नाम है बेटनोवेट एंड स्किन क्रीम। ये जीएसके की प्रोडक्ट है, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी की प्रोडक्ट है और ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मतलब ये हुआ कि बेटनोवेट एंड क्रीम का इस्तेमाल दुनिया भर में हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान में ये क्रीम बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसकी प्राइस है 110 रुपीज। ये आपको किसी भी मार्केट से, किसी भी फार्मेसी स्टोर से इजीली मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट्स, डोज और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि ये क्रीम आपने इस्तेमाल कैसे करना है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बेटनोवेट एंड क्रीम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आती है वो है बीटामिथासोन, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये एक स्टेरॉइडल क्रीम है। इसमें न्यूमाइसिन भी पाया जाता है जो कि एंटीबायोटिक है। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, यानी ये क्रीम आप किन किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी स्किन पर जो दाने आते हैं उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। एक्नी, स्किन पर होने वाली रेडनेस में इस्तेमाल किया जाता है। रेडनेस यानी कि स्किन सुर्ख होना, तो ये किसी भी वजह से हो सकती है या एलर्जी की वजह से हो सकती है। अगर आपने लोकल फार्मूला व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है और लंबे समय तक किया है और अचानक आपने छोड़ दिया हो तो उसकी वजह से भी रेडनेस हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी आप ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्रीम ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए इफेक्टिव है। इसके साथ साथ ये फंगल इन्फेक्शन में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ये मेडिकेटेड क्रीम है। तो ये स्किन की डर्माटाइटिस में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप स्किन पर होने वाली एक्जिमा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोराइसिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोराइसिस स्किन की वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी स्किन पर रेड पैचेस बन जाते हैं, तो इसमें सोराइसिस में ये क्रीम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कीड़े मकोड़ों की काटने की वजह से होने वाली इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजश पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े की काटने से आपकी स्किन पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें भी आप ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम है जिनमें ये क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर छोटा मोटा जख्म हुआ है तो उसमें भी आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। ये इसलिए एंटीबायोटिक है क्योंकि इसमें न्यूमाइसिन भी इस्तेमाल की गई है। तो कोशिश करें कि ये क्रीम ज्यादा फेस पर ना लगाए और आपके फेस पर जो अफेक्टेड एरिया होता है वहां पर लगाए। लेकिन ये क्रीम आपने लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना और जब भी ये क्रीम आपने इस्तेमाल करना हो तो अपने डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा करें। ये क्रीम आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने का तरीका ये है कि ये क्रीम आपने जिस जगह पर लगाना है उस जगह को पहले से वॉश कर ले और ड्राई कर ले और एक मटर के दाने के बराबर आपने क्रीम लेनी है और अफेक्टेड एरिया पर आपने अप्लाई करना है और बहुत ज्यादा हार्ड आपने रब नहीं करना, हल्का हल्का रब करना है और उसी जगह पे आपने एब्जॉर्ब करना है। और जरूरी बात यह है कि आंखों से, नाक से और मुंह से आपने बचा के रखना है वरना सीवियर प्रॉब्लम हो सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के हवाले से बात करें तो जेल का पतला होना, एलर्जिक रिएक्शन, पिंपल्स, इस तरह के साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह के साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।